सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो हैं, अच्छा पहले तो यही प्रश्न बन जाएगा, अभी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। ये दूसरे नंबर के हैं और पहले नंबर के पूछ लिया जा सकता है आपसे, पहले नंबर के कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे। वो इस्तीफा दे चुके हैं और अब वो क्या बन गए हैं, ये भी तो प्रश्न बन सकता है। गिरीश चंद्र मुर्मू अब 14वें नंबर के 14th नंबर के कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन गए। तो आपसे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि मनोज सिन्हा जी का प्रधान सचिव किसे बनाया गया? नीतीश्वर कुमार को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया। फिर है अखिल भारतीय टेनिस संघ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया प्रेसिडेंट बनाया किसको? अनिल जैन को। फिर है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये हमने कब मनाया? ये हमने 8 सितंबर को मनाया, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। और इसकी क्या थीम थी? लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। और अभी सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य आपका फिर से कौन रहा? केरल रहा। और सबसे कम याद रखना, बिहार मत कर देना, सबसे कम आंध्र प्रदेश रहा है। फिर अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया अभी किसको? डेविड एटनबर्ग को। ये जाने माने ब्रिटिश प्रसारक और प्रकृतिवादी हैं। फिर स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की देखभाल में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो केरल टॉप पे रहा है। इसको रिपोर्ट को रिलीज किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने, और इसमें सबसे खराब रहा है इस रिपोर्ट में बिहार। फिर एक कौन सा राज्य साक्षरता में टॉप पे रहा? मैंने आपको ऊपर बताया केरल। अच्छा, कितने प्रतिशत साक्षरता रही केरल में? तो 96.2%। फिर एक किस राज्य सरकार ने आपका मित्र नाम से एक शैक्षणिक चैटबॉट, एजुकेशनल चैटबॉट लॉन्च किया? तो हरियाणा ने, हरियाणा सरकार ने। फिर है मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन, जिसका नाम है किरण, उसको शुरू किया किसने? थावरचंद गहलोत ने, हमारे मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है ये। फिर है ऑस्ट्रेलिया सरकार ने किसे भारत में व्यापार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा, एक तो क्रिकेटर है मैथ्यू हेडन और एक भारतीय मूल की राजनेता है लीसा सिंह को। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा होती है, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है। फिर है तीसरा इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम, ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? ये वियतनाम में, वियतनाम की कैपिटल हनोई में, अक्टूबर के लास्ट में होगा ये। बढ़ते हैं आगे। फिर है ताइवान के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता? तो आंसर होगा साई इंग वेन ने। लगातार दूसरी बार ये राष्ट्रपति बनी है। ताइवान की कैपिटल ताइपे है, करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। फिर है ओमान के नए सुल्तान कौन बन गए? तो आंसर होगा हैतम बिन तारिक अल सईद। ओमान की कैपिटल मस्कट है। फिर है किसे वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया? तो आंसर होगा रानी रामपाल को। महिला हॉकी टीम की ये कैप्टन भी है, रानी रामपाल। और अभी आप जानते हो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है इनको, 5 खिलाड़ियों में से एक हैं ये। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोलकाता बंदरगाह का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की थी? रख दिया गया है वैसे तो, अब घोषणा तो पहले की थी। तो आंसर होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वैसे इनके नाम पे जम्मू कश्मीर की चेनानी नाशेरी सुरंग का नाम भी रखा है। ये चेनानी नाशेरी सुरंग याद रखना भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग है, 9.2 किलोमीटर लंबाई है। फिर विदेश मंत्री ने PAX सेनेका इम्प्लीकेशंस फॉर द इंडिया डाउन नाम की बुक को रिलीज किया था। कौन लेखक है इसके? समीर सरन और अखिल देव। फिर नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक कौन है? युवराज मलिक है, ये नए बने थे अभी। फिर ICC की T20 इंटरनेशनल के रैंकिंग में टॉप पे कौन है? तो आंसर होगा बाबर आजम, पाकिस्तानी है ये। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दुबई UAE में। फिर राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो केरल, कर्नाटक और हरियाणा। फिर किसने 7वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप महिला ट्रॉफी जीती थी? तो लद्दाख ने जीती थी, दिल्ली को हरा करके। फिर क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2018 में भारत में कितने प्रतिशत अपराधों में वृद्धि रही? तो आंसर होगा 1.3% अपराधों में वृद्धि रही इस रिपोर्ट के अनुसार। पढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है? भारत 116वें स्थान पे रहा है, और ये रिपोर्ट को जारी किया, इंडेक्स को जारी किया वर्ल्ड बैंक ने। फिर है विश्व रोगी दिवस, वर्ल्ड पेशेंट डे, ये हमने 17 सितंबर को मनाया, और इसकी थीम रही थी हेल्थ वर्कर सेफ्टी, अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। फिर है भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी, जिसका नाम है टाइटन पे, इसको लॉन्च किया अभी SBI ने, जिसके चेयरमैन है रजनीश कुमार, और ये अभी अक्टूबर में रिटायर्ड भी हो जाएंगे। और अगले जिनको रिकमेंड किया है उनका नाम है दिनेश कुमार खरे। फिर एक ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2020 में टॉप पे रहा सिंगापुर,
और भारत से बात करेंगे तो हैदराबाद 85 नंबर पे रहा है, दिल्ली 86 पे है, मुंबई 93 पे और बेंगलुरु 95 पे है। पिछले साल की अपेक्षा इन सब की रैंकिंग डाउन हुई है। फिर आरबीआई के पूर्व गवर्नर का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? अमिताभ घोष। और ये 16वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर बने थे और सबसे कम समय के लिए गवर्नर बने थे, मात्र 21 दिनों के लिए। फिर अरुण जेटली जी के नाम पे एक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में बनेगा? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। फिर है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ट्रिब्यूट अवार्ड समारोह में जेफ स्कोल पुरस्कार से सम्मानित किया किसको? मीरा नायर को। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसमें प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया था। फिर ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी किस देश के तेल क्षेत्र से बाहर निकल गई है? तो आंसर होगा सूडान, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है ये। और एक्चुअली इन्होंने इनका पेमेंट नहीं किया था, तेल भी ले लिया और पेमेंट भी नहीं किया, इस कारण से। सूडान की कैपिटल खार्तूम है और करेंसी है सुडानीज पाउंड। ओएनजीसी के सीईओ हैं शशि शंकर। फिर है ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा सुरेश रैना को। इंटरनेशनल क्रिकेट से पिछले महीने रिटायर हो गए थे महेंद्र सिंह धोनी के साथ में। फिर है केंद्र ने बिहार के किस शहर में 1264 करोड़ की लागत से नए एम्स स्थापित करने को मंजूरी दे दी? तो आंसर होगा दरभंगा। फिर है ओईसीडी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा माइनस का 10.2%। ओईसीडी का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में आपको मिलेगा। फिर है भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध विद्वान का निधन हो गया, उनका नाम बताइए? आंसर होगा कपिला वात्स्यायन। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक है। एप्पल का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कैलिफोर्निया यूएस में। फिर है एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान शुरू किया, किस राज्य की सरकार ने? मध्य प्रदेश की सरकार ने। और वैसे मास्क से आप याद रख सकते हो रोको टोको अभियान हो गया, एक जीवन शक्ति योजना होगी, ये भी मध्य प्रदेश ने शुरू किया था। अच्छा बताओ, निशुल्क मास्क वितरण योजना ये किस राज्य ने शुरू किया था? क्या मध्य प्रदेश इसका आंसर होगा? तो आंसर होगा नहीं, निशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू किया था तमिलनाडु सरकार ने। फिर है मॉरिशस की कैपिटल क्या है? मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। और पोर्ट ब्लेयर अगर मैं बोलूं तो वो किसकी कैपिटल है? अंडमान निकोबार। यहाँ पे मॉरिशस की करेंसी मॉरिशस रुपी है, प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ है। फिर है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 जो जारी हुआ था, उसमें टॉप पे कौन रहा था? सिंगापुर टॉप पे रहा था, भारत तो 43 नंबर पे था उसमें। सिंगापुर की बात करेंगे, प्रेसिडेंट हलीमा याकब है और अभी नए प्रधानमंत्री भी बने थे यहाँ के, कौन? ली सी युन। और वैसे आप सिंगापुर से याद रख सकते हो वित्त वर्ष 2019-20 में भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिंगापुर से आया था। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव, ये कौन बने? हार्दिक सतीश चंद्र शाह बने। और राष्ट्रपति जी के निजी सचिव कौन बने थे? पी प्रवीण सिद्धार्थ बने थे। और अभी कुछ समय पहले राष्ट्रपति जी के सचिव बने थे कपिल देव त्रिपाठी, तो ये याद रखना। फिर है आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल कौन है? एसएस देशवाल है। फिर है भारत की पहली सोलर एनर्जी ऑपरेटेड नौका जिसे गुस्तावे ट्रेवे अवार्ड जीता था, तो आंसर होगा आदित्य, उसका नाम है। फिर है 66th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बने थे? जी आकाश बने थे, ये तमिलनाडु से हैं। और 65th नंबर के कौन थे? रौनक साधवानी, वो नागपुर से थे। अच्छा वर्ल्ड चेस डे बता दो, 20 जुलाई को मनाते हैं। और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। फिर किस आईआईटी ने शुद्ध नाम से एक सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाया है? तो आंसर होगा आईआईटी कानपुर ने। और अभी आईआईटी कानपुर ने मोबाइल मास्टर जी नाम से टीचिंग सेटअप भी तैयार किया। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में है और इसके प्रेसिडेंट का नाम है मसात्सुको असाकावा। वैसे अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने थे? अशोक लवासा बने थे, तो ये भी याद रखना। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अभी एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने ऑडियो बना दिया। उन सभी क्वेश्चन में हम कवर कर रहे हैं भारत में जो पहली बार हुआ है 2020 में, जनवरी से लेके अभी तक जो भी भारत में पहली बार हुआ है, उन सभी पॉइंट्स को क्वेश्चन फॉर्मेट में तैयार करके मैंने उसका ऑडियो तैयार कर लिया है। तो वैसे तो वो ऑडियो मैंने कल ही अपलोड कर दिया था, अगर आपने मुझे खबरी पे फॉलो कर रखा होगा और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर रखा होगा तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा। नहीं कर रखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। अब फटाफट से जाकर के उनको सुन लीजिए। अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा रहता है, यानी कि आप लोगों को ऑडियो अच्छा लगता है, तो इसमें और भी क्वेश्चन होंगे। अभी तो मैंने है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो बाकी और भी क्वेश्चन हम इन पे कवर करेंगे, सेकंड पार्ट बना करके मैं और भी डाल दूंगा।
पहले जाकर के इसको तो सुनो कि कैसा लगता है और मुझे जरूर बताना। अभी बढ़ते हैं आगे। तो इम्पोर्टेंट डेज की बात करेंगे तो हमारा पहला प्रश्न है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ये हमने 2 अप्रैल को मनाया है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे, ये 4 अप्रैल को मनाया हम लोगों ने। उसके अलावा राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मेरीटाइम डे, ये हमने 5 अप्रैल को मनाया और इसकी थीम भी थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट, स्थायी ग्रह के लिए सतत शिपिंग। देखो ये तो नेशनल मेरीटाइम डे हो गया। एक वैसे वर्ल्ड मेरीटाइम डे भी होता है जो हम मनाते हैं सितंबर के लास्ट थर्सडे को। फिर है अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, ये पहली बार मनाया हमने 5 अप्रैल को। फिर है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे 6 अप्रैल को मनाया है। एक वैसे नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है, आप जानते ही हो, हमारे महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को मनाते हैं यानी कि 29 अगस्त को। फिर है वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया और इसकी थीम क्या रही सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइव्स। अच्छा, नर्सेज से भी एक डे होता है इंटरनेशनल नर्स डे, 12 मई को मनाते हैं। और मिडवाइव से भी, मिडवाइव मतलब होता है दाई माँ, इनके लिए भी एक डे मनाया जाता है इंटरनेशनल मिडवाइव्स डे, वो हम मनाते हैं 5 मई को। फिर है विश्व होम्योपैथी दिवस, ये हमने मनाया 10 अप्रैल को और इसकी भी थीम थी एनहांसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। फिर है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी कि नेशनल सेफ मदरहुड डे, ये 11 अप्रैल को मनाया हम लोगों ने। फिर है अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ये 12 अप्रैल को मनाया था। और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे, यूएसएसआर से, मतलब उस समय यूएसएसआर ही बोला जाता था ना उसे। फिर है पहला विश्व चगास दिवस वर्ल्ड चगास डिजीज डे, पहली बार मनाया 14 अप्रैल को। और 14 अप्रैल को वैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की भी हमने जयंती मनाई थी, 129th जयंती। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। और ये वीडियो देख लिया है तो खबरी एप्लीकेशन पे जाकर के उस ऑडियो को जरूर सुन लेना। भारत में पहले जो भी इवेंट्स हुए हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका ऑडियो बना करके मैंने अपलोड कर दिया है, तो फटाफट से जाकर के उसको सुन लीजिए। और अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स उस पर अच्छा रहता है, नंबर ऑफ लिसन अच्छे आते हैं, तो उसका सेकंड वाला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करवा दूंगा। तो पहले पहला वाला तो जाकर के सुनो कि कैसा लगा आपको, कैसे कैसे क्वेश्चन लिए हैं मैंने। और अगर खबरी एप्लीकेशन में अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो वो भी आप कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इंपॉर्टेंट ऑडियोज अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस ऑडियो का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए, डायरेक्ट वहां पहुंच जाओगे। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।